थोड़ा बैठ ले ले। बाजी, अपने प्रांत अधिकारी साहब इनको किस मसले पर निवेदन दिया है अपने? देखिए, जमात इस्लामी महिला विभाग और सद्भावना मंच की जो महिलाएं हैं उन्होंने आज मेमोरेंडम दिया मैडम को, और इसका जो मुद्दा था वो महिलाओं की सुरक्षा के ताल्लुक से था। क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं कोलकाता में जो कुछ हुआ दुष्कर्म, एक लेडी महिला ट्रेनर के साथ में, डॉक्टर है वो, उनके साथ में जो दुष्कर्म हुआ वो बहुत ज़्यादा इंसानियत को हिला देने वाला दुष्कर्म था। तो हमने ये जो मेमोरेंडम दिए है, हमारी मांग ये है सरकार से कि ऐसे जो व्यक्ति है, जो आरोपी है, उनके ऊपर फास्ट ट्रैक अदालत में जो है कार्रवाई की जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। पवित्र कुरान में इसकी सज़ा जो है वो पत्थर से संसार करने की है। तो हम चाहते हैं कि चौराहे पे लाकर ऐसे लोगों को सज़ा दी जाए ताकि दूसरे लोग ये काम ना कर सके। इसी तरह आप देखिए, बदलापुर में 3-4 साल की बच्ची के साथ में यौन शोषण किया गया और वहीं के कर्मचारी ने किया, और पुलिस जो है 12 घंटे तक FIR नहीं लिखती है। तो ऐसे पुलिस अधिकारियों पे भी जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर भी, कि वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो हमारा सरकार से मांग ये है कि हम जो है महिला है, हमको सुरक्षित होना चाहिए। आज जो है आप देखिए, महिलाएं जो अपने कार्य क्षेत्र में सुरक्षित नहीं हैं, बच्चे स्कूलों में सुरक्षित नहीं हैं, वहाँ पे CCTV कैमरेज लगाए जाए ताकि हमारे बच्चे जो है सुरक्षित हो जाए। हमारा देश जो है प्रगति की तरफ जा ही नहीं सकता जब तक यहाँ की महिलाएं जो है वो सुरक्षित ना रहें। तो हमारी मांग सरकार से ये है कि इस तरह का दोबारा हरकत ना हो, इसके लिए हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उनके पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। काय आपण काय 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 म्हणा आपलं नाव सांगा। महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला काळीमा फासणारी ही जी घटना घडली आहे बदलापूरची, आणि सर्व माणुसकीला काळीमा फासणारी ही जी घटना घडलेली आहे कोलकाता मेडिकल कॉलेजमधली, गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजमधली, जसं की मॅडमने सांगितलं की महिलांच्या प्रगतीसाठी जर त्यांची सुरक्षितता अत्यंत महत्त्वाची असते, आणि जर महिला सुरक्षित नसतील तर मग आपला देश कुठल्या परिस्थितीत प्रगती करू शकेल हे मला कळत नाही आहे। आणि त्यासाठी जर नोटबंदीचा निर्णय एका रात्रीमध्ये होऊ शकतो, तर अशा पद्धतीच्या अशा कार्य करणाऱ्या, माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या अशा निर्दयी लोकांचा निर्णय लागण्यासाठी एका रात्रीमध्ये का निर्णय होऊ शकत नाही? जर अशा पद्धतीचे निर्णय आपण फास्ट ट्रॅक कोर्टच्या माध्यमातून घेतले तर पुन्हा कुठलाही विकृत बुद्धी असे कार्य करण्याची आणि अशा पद्धतीनं वागण्याची हिंमत करू शकणार नाही। तर आमचं सरकारला हेच सांगणं आहे। आजच्या मेमोरेंडमच्या माध्यमातून आम्ही हे सांगू इच्छितो की अशा पद्धतीचे पुन्हा कुठलेही निर्भया हत्याकांड घडल्यानंतर काय झालं, पुन्हा तेच आता मेडिकल कॉलेजचं एक क्रूर बलात्कार झाला, त्यानंतर 4 वर्षाच्या मुली जर शाळेतही सुरक्षित नाही, आणि अशा पद्धतीनं जर आपण लॉंग त्यांचे केसेस चालू ठेवले तर पुन्हा कोणीतरी अशी हिंमत करणारच आहे आणि मेणबत्ती घेऊन आणि आंदोलनं करून आणि अशा पद्धतीचे मेमोरेंडम करून न्याय मिळत नसतो। त्यासाठी काहीतरी एक स्ट्रॉंग आणि स्ट्रिक्ट ॲक्शन घेणं फार अत्यंत गरजेचं आहे मला असं। कशा प्रकारचं ॲक्शन घ्यायला? जर नोटबंदीचा कायदा एका रात्रीत लागू होऊ शकतो, तर अशा विकृत बुद्धींना एका रात्रीमध्ये फाशी का नाही देऊ शकत, जेणेकरून दुसऱ्यांदा कोणी हिंमत नाही करणार? का नाही होऊ शकत असे निर्णय? अधिकारी साहेबांना तुम्हाला काय आश्वासन दिलं? महाराष्ट्रातून सगळीकडूनच असे मेमोरेंडम जातील आणि जातच राहतील, पुढेही जात राहतील। त्यांचं अधिकारी काय करतील, हे मेमोरेंडम पुढच्या टेबलवर देतील आणि ते पुढच्या टेबलवर देतील। असे किती मेमोरेंडम द्यायचे? एक्शन कभी होना? बेटा, आप सरकार को क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हमारा देश जो है तो प्रगति का नारा देता है, खासकर महिलाओं के लिए, औरतों के लिए, बच्चियों के लिए। पहले नारा आया था बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और फिर बाद में अभी नारा आया लाडली बहन का। तो जब लाडली बहन के साथ में इतना जघन्य अत्याचार हो रहा है कि उसको निर्वस्त्र किया जा रहा है और उस पर जो ये किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, तो सबसे पहले सरकार जो है तो आश्वासन ना दे बल्कि कड़े आदेश दे, जो है यहाँ की सिक्योरिटी को कड़े आदेश दे कि वो इसके खिलाफ एक्शन ले, और जो औरतों की, बच्चों की, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए उसके लिए। और ये मेमोरेंडम तो हम दे देते, ये मेमोरेंडम आगे जाकर क्या है, रद्दी का कागज़ बन जाता है, इस पर कोई एक्शन नहीं होता है। तो जिस तरह से मैडम ने अभी बताया कि फास्ट ट्रैक किया जाए, तो फास्ट ट्रैक किएंगे अगर तो ये मामले कुछ रुकेंगे, मगर यहाँ इंडिया जो है ऑल वर्ल्ड में, विश्व में जो है तो सबसे ज़्यादा 1 मिनट में 6 रेप केसेस होते।
अगर इसी रफ्तार से ऐसा चलते रहा, औरतों पे जघन्य अत्याचार होता रहा, तो हमारा देश कैसे प्रगति करेगा। जो मतलब औरतें हमारे हर समाज में आदर और सम्मान के लिए देखी जाती है, जहाँ हमारे यहाँ औरत को देवी का रूप कहा जाता है, उसको ही निर्वस्त्र किया जा रहा है, उसको ही बेइज्जत किया जा रहा है और फिर बुरी तरह से उसको मार दिया जा रहा है। तो हमारा देश प्रगति किस तरह से करेगा। तो हमारा ये है कि आश्वासन ना दे सरकार, उसके लिए ठोस कदम उठाए। We have gathered here on behalf of Jamaat Islami Hind and Sadbhavna Manch for giving the memorandum to the SDM regarding the rape case of Kolkata and the Badlapur. This is not the first case we have heard, the Kolkata rape case. Before that, 12 years before, we have heard the case of Nirbhaya. What happened after that? We have seen nothing has changed. Nothing in the street also, in the workplace also, even in the house of the people. Ladies are not safe. Why they are not safe? But why they are not feeling safe in their own home? Because the mind of the people are not changing. We are not changing the mind. We have done all the things. We have given memorandum, we have given rallies, we have given each and everything. But what have not been changed? The mind of the people. The physical, the psychology of the people have not changed regarding the women, regarding the girls. So we have gathered here for taking an action, such action which put an example before the society. What example? Like we have seen the punishment, direct death punishment, direct sentiment for jail for lifetime. That is the example we have to put in our country also. Recently we have celebrated Independence Day. What does independence means? The freedom in the country. But we are seeing that women are not feeling that freedom. Even in the road, they are walking. They are seen by the cruel people by different eyes. They are, and the people says that there is the fault of the girls. There is the fault of the women. What fault?